अब राघव जी ने बगीचे के अंदर प्रवेश लिया है। ये देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, बहुत सारे, पर कुल 5 का गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है। कौन कौन? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल यानी कोयल, कीर माने तोता, और चकोर, ये 4 पक्षी हैं जो देख रहे हैं। ये 4 कौन हैं? संतों ने कहा भैया ये 4 पक्षियों के प्रकार नहीं हैं, ये 4 भक्तों के प्रकार हैं। 4 प्रकार के भक्तों की व्याख्या हमारे यहाँ दी गई है संतों के द्वारा कि 4 तरह के भक्त होते हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन से? हम आप इन्हीं 4 में से कोई एक होंगे। 4 भक्तों के वर्णन में संतों ने कहा एक भक्त होता है आर्त, एक होता है अर्थार्थी, एक होता है जिज्ञासु और एक होता है ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्त का मतलब समझते हैं आप? आर्त मतलब क्या? दुखी। जब कोई व्यक्ति दुख के कारण भजन करता है, मैंने कल भी बहुत आपके समक्ष निवेदन किया, दुख आने पे जो भजन करे उसके निवारण के लिए वो आर्त भगत है। जैसे दुख आए फिर भगवान भगवान भगवान, और जैसे सुख आए फिर भूल गए इंसान इंसान इंसान। आर्त। अर्थार्थी भक्त कौन? जो कुछ पाने की इच्छा से भजन करे, धन मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, सुख मिल जाए, जो इस चाहत से भजन करता है वो है अर्थार्थी, जो पाने की इच्छा लेकर भजन करता है। जिज्ञासु कौन? जो इनको जानने के लिए भजन करता है। कई लोग जिज्ञासु होते हैं, जरा जाने भगवान का तत्व क्या है। ज्ञानी कौन? जो इनको जान चुका है इसलिए भजन करता है, वो है ज्ञानी। ये कितने हो गए? 4। और आगे गोस्वामी जी ने कहा 4 के बाद एक 5वां भी है। कौन है? नटत कल मोरा। मोर देखा होगा सबने। मोर कब नाचता है विशेष करके? जब आकाश में श्याम घटा छाती है तो मयूर नाचते हुए दिखाई देता है। आज जब श्याम घन स्वरूप राघव जी को देखा, हमारे राघव जी का रंग भी तो श्याम ही है, जब श्याम वर्ण के रघुनंदन को मोर ने देखा, इसको तो लगा पूरे की पूरी आकाश की श्याम घटा आज बगीचे में उतर आई है। ये लगा अपने पंखों को फैलाकर नाचने। संतों से पूछा ये कौन से भक्त का प्रकार है? संतों ने कहा भैया ये ना आर्त है, ना अर्थार्थी है, ना जिज्ञासु है, ना ज्ञानी है, ये प्रेमी है। प्रेमी ना दुख में भजन करता है, ना पाने के लिए भजन करता है, ना जानने के लिए भजन करता है, ना जान चुका इसलिए भजन करता है। वो केवल इनको प्रेम करना जानता है, इसके ऊपर उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। और आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लेना, ऐसा हो सकता है कि ज्ञान वाले को भगवान ना मिले हों, पर जिसने प्रेम किया उसे भगवान ना मिले हों, ऐसी आज तक कोई कथा सुनने में नहीं आई। पर प्रार्थना करूं पहले प्रेम के अर्थ को समझिए। प्रेम का मतलब क्या? हमने किसी से कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, बदले में सामने वाले ने भी हमसे कह दिया हम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं, हमने इसी को प्रेम समझ लिया। आप बताइए हमारी आपकी नजर में यही प्रेम है ना? हाँ कि ना? मुझे जवाब दीजिए। आप किसी से कहो भैया हमें तुमसे प्रेम है, और सामने वाला भी कह दे कि हाँ हमें भी है, तो आपको लगता है ना भाई सच्चा प्रेम है, हम भी करते हैं और वो भी करता है। पर ये जो भक्ति में प्रेम की राह होती है ये बिल्कुल टेढ़ी है। यहाँ पे अगर एक कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ सरकार, और अगर सामने वाला कहते हम तुमसे एक को नहीं करते, तो भी इधर वाला ये नहीं कहता तो हम भी नहीं करते। वो ये कहता है ना करना आपका काम है और करना मेरा काम है। जो इस भाव से इनको भजे, आप करो प्रेम या ना करो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन तब भी हम आपको प्रेम करेंगे। जो ये भावना लेकर बैठता है वो कह सकता है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब
एक्सचेंज ऑफर नहीं होता है। 10% हमारा तो 10 तुम्हारा, तुम्हारा 100 तो हमारा 100, तुम्हारा 90 तो हमारा 80, ऐसा नहीं होता है प्रेम। प्रेम का मतलब ये है, तभी तो कह दिया गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पर पंडित भया न को। ये ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। प्रेम शब्द, प्रेम एक ऐसी भाषा जो गूंगा भी बोल ले, बहरा भी सुन ले, अंधा भी देख ले, ये वो भाषा है। प्रेम की भाषा को एक 6 महीने का बच्चा भी समझ लेता है। प्रेम की भाषा वो भाषा है जिसे पशु भी समझ लेते हैं। एक श्वान भी है, कुत्ता भी है, आपके द्वार पर आए, आप डांट के भगा दो, वो दूसरे दिन आपके द्वार पे नहीं आता है। और एक दिन प्रेम से उसे रोटी डाल दो, दूसरे दिन आप दो या ना दो, वो आपके द्वार पर पूंछ हिलाता खड़ा हो जाता है। ये वो प्रेम की भाषा है भैया। हमने आपने अभी इन्हीं की कृपा से थोड़ा थोड़ा इनको अपना मानना शुरू किया है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अभी शुरुआत है। ये गलती ना कर बैठे कि हमको पूरा प्रेम हो गया है। जिस दिन इनसे पूरा प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन बाहर वाले से पहले हमें इनकी याद आएगी। बाहर के ख्याल रखने से पहले इनका ख्याल आएगा। बाहर घर वालों ने खाया नहीं खाया, इस बात की सुधि बाद में आएगी। पहले ये याद आएगा, मेरा गोपाल घर में भूखा तो नहीं है। ये वो स्थिति होगी भैया जहां पर आपको प्रयास नहीं करना, स्वतः ये आपको याद आएंगे। जैसे अगर बेटा घर से दूर है और घर आपके बेटे को मान लो गोभी की पकौड़ियाँ पसंद हैं, और घर में आज गोभी की पकौड़ी बन गई, तो माई को बेटवा की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। जैसे वो शुरू ही करेगी बनाना, और जैसे पहला ही वह निकलेगा एक पहली बार में, तैसे ही कहेगी, अगर हमारे बाबू होते तो बहुत अच्छे से खाते। आएगी ना। क्यों आ रही है? क्योंकि उसके प्रति मन से वो जुड़ाव है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे ठाकुर जी अगर एक टाइम भूखे भी रह जाते हैं तो ऐसा लगता है क्या, रे हमारा ठाकुर भूखा रह गया, अरे कोई बात नहीं, कल लगा देंगे, चल जाएगा, कहते हैं कि नहीं? भगवान के लिए भोग में क्या रखते हैं? 1 किलो इलायची दाना राशन में लिख दिया, वो महीना भर भगवान खाएंगे। भगवान को शुगर से प्रॉब्लम है, भगवान को मीठा नहीं पसंद, वो कबो कह रहे हमहू को कभी नमकीन मिर्चा कछु खिला दो, नहीं, तुम खाओ इलायची दाना, हम खाए रसगुल्ला। और वो भी हम एक दिन रसगुल्ला खा सकते हैं, अगले दिन हम रसगुल्ला भी नहीं खा सकते, फिर हमको काजू कतली चाहिए। पर ठाकुर जी अरे वो तो भगवान है, इसीलिए तो आज तक हम इनके नजदीक पहुंचे नहीं, क्योंकि हमने इनको भगवान मान के बस अगरबत्ती दिखा दी और किनारे हट ली। अब हमें तसल्ली भी है कि हम पूजा कर रहे हैं, और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम इनके निकट नहीं पहुंच रहे हैं। समस्या ये है, या तो इंसान ये समझ जाए मैं दूर हूँ, और या तो ये समझ जाए मैं पास रहूं। अब है क्या, हम अपने हिसाब से, अपनी सोच से हम तो रोज पूजा करते हैं, लगता है कि नहीं लगता? बताइए, जो लोग रोज पूजा करते हैं, आपने मान लीजिए अपनी नियमित पूजा कर ली, अब पूजा करने के बाद आपको एक तसल्ली महसूस होती है कि नहीं? सत्य बताइए, आज की पूजा अब भगवान से कब मिलना है? कल सुबह में, है ना? अब दिनवा भर भगवान पियासे हैं, भूखे हैं, कहाँ नहीं है, मंदिरवा में हैं कि छोड़ के चले गए, कोई मतलब नहीं। और इसके बाद मनुष्य क्या कहता है, हम इतनी पूजा करते हैं पर भगवान मेरी सुनता नहीं है। यकीन करिए, अब मैं ज्यादा शब्द क्या बोलूं, आपको भी लगेगा दीदी एक ही बात आधा घंटा रोज कहती है। तो मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आपको मैं मानस की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं इस मानस में जो बैठे हैं, मैं उन राम से आपको जोड़ने के लिए आई हूँ। कथा आप सब जानते हैं, सबको पता है धनुषवा टूटी तो ब्याह हुई, सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए ये भी समझा जाए कि किस चीज से भगवान मिलते हैं। प्रेम।
जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। नेत्रहीन वो मनुष्य नहीं होता भैया जिसकी आंखें बंद हों। असली नेत्रहीन वो होता है जो खुली आंखों से भी भगवान को न देख सके। अगर नेत्र होने या ना होने से इसकी पहचान होती कि नेत्रहीन कौन और नेत्र वाला कौन, तो सूरदास जी की कथा कभी नहीं आती इतिहास में। किसी ने पूछा भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए भैया? संत ने कहा भैया देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर की आंधरी आंखें। अगर घनश्याम को देखना है तो सूरदास की आंखें लेके आओ तो मिलेंगे। अब हम जैसा इंसान हो तो सोचे वो तो देख ही नहीं सकते थे। सूरदास जी के बाहरी नेत्र बंद थे, पर जो नेत्र खुले रखने चाहिए वो नेत्र सूरदास जी ने 24 घंटे खुले रखे थे। प्रेम। एक बार